दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड के बारे में। तो इसमें केवल मैं आपको अभी टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड जो है उसी के बारे में बताऊंगा, टीडीएस के बारे में इसमें मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने अपना जो है जीएसटी का पोर्टल मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर टीसीएस जो होता है यानी टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्शन सोर्स। तो यहाँ पे जब आप अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते हैं तो इसमें जब आप सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपका होता है यहाँ पे रिटर्न्स, और रिटर्न्स के अंदर आप देखने को मिलता है टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। तो अभी मैं केवल आपको टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड के बारे में बताऊंगा, और इसको बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पे आप टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड जो होता है केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि ऑनलाइन सेलर जो होते हैं उनके लिए। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट है जो कि सेल करते हो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी कि आप जैसे मैं ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे और इसके अलावा अदर प्लेटफॉर्म पे। तो जब वो अपने ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अपना जीएसटी जो R5 और 7 होता है इसके लिए जब वो फाइल करते हैं तो फाइल करने के बाद जो उनका जो टैक्स अमाउंट होता है, यानी आपने उन प्लेटफॉर्म पे टोटल कितनी सेल की और किस पे कितना आईजीएसटी है या सीजीएसटी एसजीएसटी, वो अमाउंट आपको इसमें टीसीएस एंड टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो बात अभी जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 है, 22-23 के अंदर मार्च मंथ की मैं बात करता हूँ अभी, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर जो था पिछले महीने की मेरे इसके अंदर जो पोर्टल पे कितना मेरे को टीसीएस जो है रिसीव हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर मैंने सेलेक्ट किया और मार्च का मंथ है, मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे नीचे जब करता हूँ टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड तो इसमें आपको प्रिपेयर ऑनलाइन, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि स्क्रॉल डाउन करना है। मैं टीडीएस की भी बात नहीं कर रहा, केवल टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। तो आपको ये सेलेक्ट करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये जितने प्लेटफॉर्म है, जैसे ये अमेज़ोन का हो गया, पेशनियर टेक्नोलॉजी होगी, मीशो, ये शॉपक्लू का हो गया और ये फ्लिपकार्ट का हो गया। यानी कि ये चार मेरे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिन पे कि मैंने अपने प्रोडक्ट का सेल आउट किया, और सेल आउट करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने अपनी GST-R1 यानी टैक्स पीरियड जो होता है कि इन जो GST-R8 होता है इसका, कि जब ये GST-R8 फाइल करते हैं तो फाइल करने पर ही ये आपको रिफ्लेक्ट आपके पोर्टल पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ग्रोस सेल, यानी कि आपकी टोटल कितनी ग्रोस सेल हुई है, उसमें से आपकी रिटर्न कितनी हो गई। रिटर्न होने के बाद आपकी नेट वैल्यू निकल के आ जाती है, तो ये नेट वैल्यू होता है, और उस नेट वैल्यू के ऊपर आप देखेंगे IGST यहाँ पे दिखता है और ये CGST और SGST, यानी कि आपने टोटल यानी कि जो नेट जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसी का ये आपको टैक्स अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के अंदर ये जैसे मीशो पे मेरी जो सेल हुई थी वो मीशो का अमाउंट यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, ये शॉपक्लूज पे मेरी सेल हुई थी उसका है, और ये अपना फ्लिपकार्ट पे जो मेरी सेल हुई है एग्रीगेट वो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है IGST, CGST, SGST, यही अमाउंट आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। तो अभी ये जैसे कि डिसेबल है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो सेलेक्ट करने पर आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इट मीन्स कि ये आपके GST का जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट केस लेज़र है उसके अंदर ये वाला अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा, यानी इस तीनों कॉलम के अंदर जो टैक्सेबल अमाउंट है ये सारे के सारा अमाउंट आपके उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसको एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है उसका बैलेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, लेज़र, और ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र की भी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये अपने आप में अलग होता है, और जो ये पोर्टल पे आप यहाँ से TCS इसके अंदर एक्सेप्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र मेरा अभी कितना है। तो आप देखेंगे कि 10,249 यानी 10,249 मेरा इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र का बैलेंस है।
तो जैसे ही मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा तो उसका जो अमाउंट होगा यानी टैक्सेबल अमाउंट IGST, CGST और SGST वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और इस अमाउंट को आप कभी भी रिफ़ंड ले सकते हैं। और रिफ़ंड आप कैसे लेंगे इसकी मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। तो अभी यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है आपने ये देख लिया। इसी के साथ एक लेज़र और होता है इसके अंदर, सर्विसेज के अंदर लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो इलेक्ट्रॉनिक अगर क्रेडिट लेजर की बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे मेरा यहाँ पे है 91,212 रुपीज़। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र अलग है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र की। तो वापस मैं अपने आ जाता हूँ रिटर्न, और रिटर्न के अंदर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। मार्च का मंथ है, सर्च और प्रीपेयर ऑनलाइन। अब मैं जितने भी आपके हैं TCS क्रेडिट रिसीव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर अभी मैं मोटा मोटी तौर पे अगर यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूँ TCS की इनकी, तो टोटल जो यहाँ पे निकल के आ जाती है मतलब अप्रॉक्स, मतलब कि इसमें लमसम अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो इसके अंदर 2,000 तक का इसमें इंक्रीमेंट होगा। यानी इंक्रीमेंट से मतलब हो कि दो, अभी मेरा 10,200 कुछ अमाउंट था, तो 10,200 से हट के 12,000 तक का इसमें क्रेडिट लेजर मेरा उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपको रिजेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपने टेली किया और अगर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, तो जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको ये रिसीव हुआ है ये वाला अमाउंट उनको टैक्स अमाउंट वापस रिफ़ंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मोस्टली केस के अंदर क्या होता है कि आपको एक्सेप्ट ही करना होता है, क्योंकि रिजेक्ट करेंगे तो जिस पार्टी से आपको मिला है उनके पास ये टैक्सेबल अमाउंट वापस रिटर्न हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है एक्सेप्ट। तो ये मैंने अभी एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के साथ ही अब मैं जो है इसको यहाँ पे आप देखेंगे कि रिकॉर्ड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, और वापस मैं बैक जाता हूँ। और बैक जाने पर मैं इसकी फाइलिंग भी कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे अभी ये आ रहा स्टेटस आप नोट फाइल्ड है, तो इसको आपको फाइल भी करना होता है। जब आप फाइल कर दोगे तभी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ ये इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड भी मेरे अपडेट हो गए हैं। टोटल मैंने 4 रिकॉर्ड इसके अंदर अपडेट किए हैं, और अब मैंने बताया था आपको 2,000 अमाउंट टोटल जो एक्सेप्ट किया है अमाउंट, वो 2,207 रुपये का अमाउंट अभी मैंने एक्सेप्ट किया है। तो अब मैं इसे कर देता हूँ प्रोसीड टू फाइल। अब मैंने इसको प्रोसीड टू फाइल कर दिया, और प्रोसीड टू फाइल करने के साथ ही अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको थोड़ा रिफ्रेश। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के साथ ही आपको अपना नाम लेना है, सेलेक्ट कर के आपको करना फाइल टू ये TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के साथ ये वार्निंग है, आपको यस करना है इस पर। और यहाँ पे आपको करना है अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो आपको सेलेक्ट करना। अब EVC मतलब अपना EVC सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब एक OTP आपका जो नंबर होता है उस पर रिसीव होगा, और मैं ये OTP डालूंगा तो ये मेरी TCS की जो फाइलिंग हुई थी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने जो अपना है ये TCS का आप देखेंगे कि ये मैं फाइलिंग जो है अपना कर चुका हूँ, और स्टेटस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे फाइल्ड। तो अब मैं आपको अपना वापस इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेज़र है वो आपको दिखा देता हूँ। वापस मैं अगर डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ, और डैशबोर्ड पे जाने पर ही अब आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है ये यहाँ पे इंक्रीज़ इसमें हो गया है। पहले आपने देखा होगा 10,249 रुपये था। और वापस मैं आ जाता हूँ लेज़र, और लेज़र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र। तो यहाँ पे अब देखिए अमाउंट बढ़ चुका है, 10,249 था, तो यहाँ पे अमाउंट मेरा हो गया 12,456 रुपये। तो यानी कि ये अब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र है, ये वाला अमाउंट आप जब चाहें जब अपने पोर्टल से अपने बैंक अकाउंट के अंदर इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस था कि आप किस तरह से जो अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो होता है इसका रिफ़ंड आप कैसे लेंगे, इसकी मैं अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो आपको इसके लिए बना के दूंगा। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया कि सिंपल सा आप जो अपना रिटर्न फाइल करते हैं TCS
TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव की, तो ये एक प्रोसेस था। इस प्रोसेस को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आपका ये बैलेंस आपको रिसीव नहीं होगा। तो जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और TCS क्रेडिट रिसीव की फाइलिंग आप कर देते हैं, तो इसके बाद जो भी आपका ये TCS क्रेडिट का जो कैश लेजर वाला होता है, ये वाला अमाउंट जब चाहें जब आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर इसको रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपना जो है TCS का जो क्लेम आप ले सकते हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे लेने के साथ ही जब चाहें इसको आप बैंक के अंदर अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।